चर्चाएँ ये होनी चाहिए और यार देखो ये क्वेश्चन 2020 में आया था, देखो यार ये क्वेश्चन कैसा है, देखो यार ये कैसा है, देखो यार वो कैसा है। चर्चाएँ इस पर होनी चाहिए, ना कि एकदम एनसीईआरटी फॉलो करना है। मैं कह रहा हूँ लिटरली आपको सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करना है और अच्छे से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को उठा के देख सकते हैं। केमिस्ट्री में भी इसी तरह तरीके हैं बेटा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को देखो, उसी तरह की तैयारी करो। रही बात मैथमेटिक्स। हेलो, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। बैकग्राउंड बहुत ही सिंपल रखा गया है, बिल्कुल ऐसा बैकग्राउंड नहीं रखा गया है कि जिस पर आप बहुत अट्रैक्ट हो जाएं। हो सकता है कि लिटिल बाइट आपके लिए वीडियोस ये थोड़ी सी आपको कम अट्रैक्टिव लगे, पर ये वीडियो में जो बातें चर्चा की जाएंगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी और अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो 100% गारंटी है कि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में 95 प्लस मार्क्स गेन कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं सुमित तिवारी और पिछले 3 सालों में ये मेरा चौथा साल है जिसमें मैंने बच्चों को लगभग 500 से ज़्यादा बच्चों को 2 में 100 दिलवाया है। बात को आगे बढ़ाते हैं और इस बात पे चर्चा करते हैं कि बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस मार्क्स कैसे गेन करें। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जिनके अंदर पोटेंशियल तो होता है, वो टैलेंट भी होता है, लेकिन बहुत छोटी छोटी गलतियों करने की वजह से आप लोग 84, 83, 85 में फंसे रह जाते हैं। या आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको अपनी पोटेंशियल के बारे में ही कोई जानकारी नहीं होती कि वो क्या कर सकते हैं, कैसा नहीं कर सकते। इसीलिए कुछ वैलिड ऐसे पॉइंट्स लेकर आया हूँ जो आपकी मार्क्स में और परसेंटेज को इंक्रीज करने में बहुत हेल्प कर सकता है। तो ध्यान से सुनिएगा, ऐसे नहीं सुनिएगा, कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, उसके बाद इस वीडियो को सुनिएगा। बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, लिटरली कह रहा हूँ। आप देखते हैं, चलो आइए चर्चा करते हैं। अब हम बात करते हैं वीडियो के इंपॉर्टेंट पार्ट पर आते हैं और चर्चा करते हैं कि 95 प्लस मार्क्स गेन करना क्या ये इजी है, या सिर्फ ऐसे बच्चों के 95 प्लस मार्क्स आ पाते हैं जो बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं या जिनको हेल्प मिलती है स्कूल से। तो बहुत क्लियर आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हाँ, बहुत इजी है 95 प्लस मार्क्स गेन करना। आप बहुत ईजिली 95 प्लस मार्क्स गेन कर सकते हैं, लेकिन कुछ बातों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 नोट करें आप अपनी कॉपी में। सबसे पहली बात यह है कि आप सभी को हर सब्जेक्ट वाइज, मतलब मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, अगर बायो है तो बायो, हर सब्जेक्ट वाइज आपके पास लिखित तौर पर सिलेबस होना चाहिए। चाहे तो आप प्रिंट आउट निकलवा के रख लें या कॉपी में लिख कर रख लें कि आपका सिलेबस क्या क्या है। आपको मैथ्स में क्या पढ़ना है, आपको फिजिक्स में क्या पढ़ना है, आपको केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है। ये अगर आपसे कोई पूछे तो आप किसी भी टाइम विद इन अ सेकेंड बिना देखे आप उनको बता सके। जब आप इतना कुछ अपने दिमाग में प्रिपेयर करके रखते हो कि फिजिक्स में मुझे इतना पढ़ना है, केमिस्ट्री में मुझे इतना पढ़ना है, मैथ्स में मुझे इतना पढ़ना है, तो ये आपकी जो मेमोरी पावर है ना, ये आपके माइंड को उस तरह से प्रिपेयर कर लेता है कि नहीं, हमको ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। इसके साथ ये सबसे पहला पॉइंट था कि आज ही आप सभी लोग सब्जेक्ट वाइज क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या कटा हुआ है, ये पहले तो क्लियर कर लेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात पे अगर मैं चर्चा करूं, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है अपने आसपास का एनवायरनमेंट। अपने आसपास के एनवायरनमेंट को आपको बहुत ही वेल डिफाइन बनाना है। ऐसे दोस्तों को अपने सर्कल में रखना है जो पढ़ने वाले हैं, जो अच्छे मार्क्स गेन करना है, जिनका एकदम क्लियर उद्देश्य है कि नहीं, हमें 90 प्लस लाना है। अगर आपने 40, 50, 60 वालों के साथ दोस्ती की या उनके साथ आप उठते बैठते हो तो नो डाउट आप डिमोटिवेट होगे। कुछ ऐसे पल आएंगे जब आपको लगेगा अरे 95 छोड़ो, 85 ही आ जाए बहुत है। इसलिए फ्रेंड सर्कल ऐसे बनाना है, एनवायरनमेंट ऐसा रखना है जहाँ पर किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन आपकी बॉडी में नहीं हो कि अरे यार ये वाली मूवी आई हुई है, अरे यार ऐसी वेब सीरीज आई हुई है, अरे यार मैच आ रहा है। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। चर्चाएं ये होनी चाहिए, अरे यार देखो ये क्वेश्चन 2020 में आया था, देखो यार ये क्वेश्चन कैसा है, देखो यार ये कैसा है, देखो यार वो कैसा है। चर्चाएं इस पर होनी चाहिए, ना कि चर्चाएं उस पर होनी चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग जो भी पढ़ोगे, जो भी करोगे, लिख लिख के करोगे। आपको लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है। आप में से बहुत सारे लोगों को हमने देखा है ऐसे कॉपी खोल लेते हैं, किताब खोल लेते हैं, देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, याद करते हैं। ये सबसे घटिया और सबसे गंदा तरीका है। लिटरली आपसे कह रहा हूँ कि आप सभी लोग जो भी पढ़ें, जो भी लिखें, उसको लिख कर पढ़ने की आदत डालें। चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री। लास्ट ईयर के अगर एग्ज़ाम्स को देखा जाए तो उसमें फिजिक्स में हर बच्चा रोया है। उसके पीछे का कारण ये कि आज भी हम लोग फिजिक्स में सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल तो कुछ पढ़ ही नहीं रहे। थ्योरी रटे जा रहे, दो चार तो सस्ते सस्ते आसान से न्यूमेरिकल्स लगा ले रहे हैं। इसके अलावा हम कुछ कर ही नहीं रहे और हमको लग रहा है हम बहुत पढ़ रहे हैं और ये सर हम तो दिन रात पढ़ रहे हैं। भाई साहब, थ्योरी तो आप किताब से भी पढ़ सकते हो, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, क्लास अटेंड करो तो कॉन्सेप्ट पे चर्चा करो, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पे चर्चा करो, इस पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, इस टॉपिक पे चर्चा करो। थ्योरी तो अब तो जब से एनसीईआरटी पैटर्न हो गया, थ्योरी फिजिक्स में नहीं आती। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को उठा के देख सकते हैं।
केमिस्ट्री में भी इसी तरह तरीके हैं बेटा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के पैटर्न को देखो, उसी तरह की तैयारी करो। रही बात मैथमेटिक्स की, तो उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ और उसके बारे में डिटेल से बता रहा हूँ कि 100 मैथ्स में कैसे लेकर आए। बात करेंगे अभी फिलहाल जो चीज़ों पर चर्चा कर रहे हैं उन चीज़ों को नोट डाउन करते रहे। बात करते हैं ये जो चौथी बात है, इस चौथी बात में मैं आप सभी से कहूँ हर सब्जेक्ट वाइज एनसीईआरटी फॉलो करना है। किसी भी तरह से किसी दूसरे बुक का यूज़ नहीं करना है, आपको टोटली एकदम एनसीईआरटी फॉलो करना है। मैं कह रहा हूँ लिटरली आपको सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करना है और अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़ना है। उसके क्वेश्चंस लगाना है, फिजिक्स केमिस्ट्री में उसके न्यूमेरिकल्स लगाने हैं, उसके और भी जो क्वेश्चंस है ट्राई करना है। बात करते हैं मैथमेटिक्स में तो भी आपको एनसीईआरटी ही लगाना है, उसके एग्जाम्पल्स लगाने हैं, उसकी एक्सरसाइज लगानी है, ये सारी चीज़ें करो। लगभग 70% क्वेश्चन तो यहाँ से बन जाते हैं। मामला आता है 30% का। 30% में 20% आप PYQs देख लें, प्रीवियस ईयर कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर में क्या पूछा जाता है, क्या कहता है क्या नहीं कहता है, हर सब्जेक्ट वाइज, चाहे वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो। फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है, और जब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की तो 7 ईयर प्रीवियस है, क्योंकि मैथ्स और फिजिक्स इन दोनों का अलग फंडा चलता है जब प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पिक करने होते हैं। तो 7 ईयर को वेटेज दी जाती है मैथमेटिक्स में, और फिजिक्स केमिस्ट्री में बेटा 10 ईयर को वेटेज दी जाती है। वही बात करें अगर हम हिंदी और इंग्लिश की तो ये 6 ईयर 5 ईयर राउंड अबाउट जाता है वेटेज। तो इस चीज़ को भी नोट डाउन कर लें। और अगली इंपॉर्टेंट बात पे अगर मैं चर्चा करूँ तो आपके पास क्लियर लिखा हुआ ये लक्ष्य होना चाहिए, कहीं ना कहीं लिखा होना चाहिए कि मुझे 95% लाना है, हर हाल में लाना है, और ये लिखा हुआ होना चाहिए। जहाँ पे भी पढ़ते हो पढ़ने का एक जगह फिक्स कर लो, ये नहीं कि आज यहाँ पढ़ रहे तो कल वहाँ पढ़ रहे, परसों वहाँ पढ़ रहे, ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं होना चाहिए। पढ़ाई करने का एक ही जगह होनी चाहिए और वहीं पे मन लगा के पढ़ाई करना है, बार बार जगह नहीं बदलनी। और उस जगह पे कहीं ना कहीं आपको लिख कर रख देना है, नोट डाउन करना है कि भाई मुझे इस बार 95+ मार्क्स लाना है, तो लाना है, ये डिसाइड होना चाहिए। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट पॉइंट पे अगर मैं आप सभी से चर्चा करूँ तो बेटा वक्त नहीं है। 26 से 27 लाख बच्चा 12th का पेपर दे रहा है। अगर मैं 10th और 12th दोनों को कंबाइन कर दूं तो 50+ बच्चा है, लगभग 92 या 93 लाख बच्चा पेपर दे रहा है। आप सोचो कि अगर आप 1 घंटे नहीं पढ़ते हो तो आपसे लाखों बच्चे आगे हो जा रहे हैं जो 26 लाख पेपर दे रहे हैं। तुम नहीं पढ़ रहे, तुम्हारा दोस्त नहीं पढ़ रहा, लेकिन बाकी बच्चे तो पढ़ रहे हैं ना कहीं से। और ये समय आ चुका है 1000 टीचरों को फॉलो करना बंद करो। बेटा जो टीचर कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हो, जो टीचर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करा रहा हो, न्यूमेरिकल्स करा रहा हो, कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हो, सब कुछ करा रहा हो, आँख मूंद के उसको फॉलो करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ और सेल्फ स्टडी करो। सारा टाइम ऑनलाइन रहना थोड़ा कम कर दो, खुद को भी वक्त दो, सेल्फ स्टडी करो। तुम्हें पता चलेगा कि क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो। पता चला कुछ ऐसे ही चला जा रहा है तुम्हारा, कुछ पढ़ना लिखना है नहीं, मतलब लाइव क्लासेस कर रहे करते करते जनवरी आ गई, तब एहसास हुआ अरे यार कुछ तो एनालिसिस किया ही नहीं। बेटा डेली सोने से पहले आधे घंटे सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहा हूँ। डेली बेटा सोने से पहले आधे घंटे सेल्फ एनालिसिस करो। सारा दिन आज आपने क्या पढ़ा, कुछ सीखा या नहीं सीखा, किस क्लास में जाके हमें कितना गेन हुआ। अगर आपको एहसास हो कि इस क्लास से तो हमको कुछ नहीं मिला, तो अगली बार कोशिश करें या तो उस क्लास को रिकॉर्डेड देखें या तो उस क्लास को देखना बंद करें। बेटा कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता। अगर आपके रिजल्ट खराब होंगे हर व्यक्ति हाथ खड़ा कर देगा, कहेगा कि भाई आपने ही खराब किया। जिम्मेदारी आपकी है और आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। डेली आप टाइम टेबल बनाए। सर टाइम टेबल सेट नहीं कर पा रहे, टाइम टेबल मैं आपको बना के दे दूंगा, लेकिन फिर भी टाइम टेबल आप अपने से बनाए। रोज टाइम टेबल बिगड़े, रोज टाइम टेबल खराब हो, कोई बात नहीं। एक दिन फॉलो किया, 2 घंटे फॉलो किया, 3 घंटे फॉलो किया, दैट्स एनफ। आप डेली टाइम टेबल बनाए, डेली बनाए। कोई भी परफेक्ट या आइडियल टाइम टेबल आज तक नहीं बनाए। लोग बेवकूफ़ बनाते हैं कि टाइम टेबल की वीडियो लेकर आए व्यूज़ के लिए, पर सच बताऊं तो आज तक आइडियल टाइम टेबल कहीं नहीं बना हुआ, रियल कह रहा हूँ। तो आप डेली टाइम टेबल बनाएं, डेली टाइम टेबल बिगाड़ें, कम से कम आपने जितना भी फॉलो किया दैट्स एनफ। अगले दिन फिर टाइम टेबल बनाएं, फिर फॉलो करें। आपसे यही रिक्वेस्ट है। और भी अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आ गए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और जुड़े रहे हमसे ऐसे ही बेहतरीन बातों के साथ। और वादा करता हूँ, गारंटी लेता हूँ कि आपको इस बार 95+ दिलाने की गारंटी लिया हूँ, तो दिलाऊंगा और हर तरह से दिलाऊंगा। अपना प्यार दीजिएगा इस वीडियो में। अगली वीडियो इससे भी बेहतर और खतरनाक लेकर आऊँगा। आई होप ये हेल्पफुल रहेगी और आप इस पर काम करेंगे। इसके बाद अगली वीडियो का वेट करिएगा। दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और दोस्तों को एक बार शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू एंड लव यू ऑल। जुड़े रहें वीडियोज़ को वॉच करने के लिए। थैंक यू।